हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात 9 के बाद। सबसे पहले बात करेंगे कोविड की यानी कोरोना की। अगर कोरोना की हम बात करें इंडिया के स्तर पर, हिंदुस्तान के स्तर पर, तो इंडिया में अब तक 2,58,00,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 2,24,00,000 केसेस पेशेंट्स को रिकवर कर दिया गया है और मरने वालों की तादाद 2,87,000 है। और अगर पूरी दुनिया का हम डेटा देखें तो पूरी दुनिया में 16,50,00,000 लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, यानी कोरोना के असर में आ चुके हैं, कोरोना जिनको हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया है कि जून 15 तक, आने वाले जून 15 तारीख तक कर्नाटका गवर्नमेंट 5,86,00,000 वैक्सीन डोज देने का प्लान रखती है। पूरे कर्नाटका में 5,86,00,000 लोगों को वैक्सीन डोज दिया जाने का इनका टारगेट रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं आईसीएमआर की। आईसीएमआर की जानिब से होम टेस्टिंग किट जारी की गई है, यानी कि अब कोरोना का टेस्ट घर पर भी किया जा सकता है। आपको किसी हॉस्पिटल या टेस्टिंग लैब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईसीएमआर की तरफ से ऐलान किया गया है कि होम टेस्टिंग किट्स लॉन्च की जाएंगी, यानी कि हर शख्स अपने तौर पे अपने घर में कोरोना का टेस्ट कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं बीदर की। अगर हम बात करें तो बीदर में आज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एसपी डीएल नागेश को दिए गए एडीजीपी एसीबी की तरफ से। डीएल नागेश ने कहा कि ये ऑक्सीजन उन्होंने ब्रिम्स को डोनेट कर दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रिम्स की। ब्रिम्स इस वक्त बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दे रहा है। कोरोना के केसेस बीदर डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो जो लगातार 350-400 आ रहे थे, अब वो 130-140 यानी कि 150 के नीचे आंकड़ा आ रहा है और रिकवरिंग की तादाद भी लगातार बढ़ रही है और डोजेस की भी तादाद लगातार बढ़ रही है। तो ये बीदर के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि ब्रिम्स की अच्छी कारकर्दगी का फल उन्हें मिल रहा है और कोरोना केसेस बीदर डिस्ट्रिक्ट में लगातार कम हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉकडाउन की। कर्नाटका गवर्नमेंट ने आज एक मीटिंग की और कहा कि लॉकडाउन के बारे में ठीक 23 अप्रैल को फैसला दिया जाएगा कि 24 मई के बाद लॉकडाउन एक्सटेंड होगा या नहीं। ये ठीक 23 मई को डिसाइड किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए येदुरप्पा, सीएम जो है कर्नाटक के बीएस येदुरप्पा, वो ऐलान करेंगे कि 24 तारीख के बाद लॉकडाउन एक्सटेंड होगा या नहीं। उसके बाद बात करते हैं बीदर की। बीदर में आज इंचार्ज मिनिस्टर प्रभु चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एसपी डीएल नागेश मौजूद रहे और बीदर डिस्ट्रिक्ट की कोविड सिचुएशन पर डिस्कस किया गया और देखा गया कि कितने कोरोना केसेस हो रहे हैं, कितने रिकवर हो रहे हैं और डोजों का क्या हाल है। उसके बाद राब्ता मिल्लत बीदर ने फलस्तीन में हो रहे हमलों पर इसराइल की तरफ से उसकी निंदा की और राब्ता मिल्लत ने अपना सपोर्ट जाहिर किया फलस्तीन की तरफ। और बात करते हैं 23 में भालकी की। भालकी में ईश्वर खंडरे ने 40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डोनेट किए बीदर को, यानी ब्रिम्स हॉस्पिटल को, जिससे बसवा कल्याण बीदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक हैं, तमाम लोगों में जितने भी लोग कोरोना केसेस हैं उनको मदद होगी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की वजह से। उसके बाद बात करते हैं बसवा कल्याण की। बसवा कल्याण में नौजवानों ने फलस्तीन के सपोर्ट में पोस्टर्स दिखाए और कहा कि बसवा कल्याण के तमाम नौजवान फलस्तीन के साथ हैं और इसराइल जो गाजा पे और हमास पे जो हमले कर रहा है, एक मकबूजा इलाका जिसे कह रहा है, वो फलस्तीन का हक और फलस्तीन के हक में अपने नारेबाजी की और फलस्तीन को अपना हक दिखाया। उसके बाद बात करते हैं बीएड टीचर्स की। पहले जो बीएड टीचर सिर्फ 6th और 8th को पढ़ाते थे, अब गुलबर्गा बेंच, कर्नाटका हाई कोर्ट गुलबर्गा बेंच की कलबुर्गी बेंच ने ये अनाउंस किया है कि अब बीएड टीचर्स 1 to 5th को भी टीच कर सकते हैं, ना कि सिर्फ 6th और 8th को, बल्कि 1 to 5th को भी टीच कर सकते हैं। एक अच्छा काम हो सकता है वो लोग जो बेरोजगार हैं टीचर्स, उनके लिए। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट फंगल केस की। कल आपने हमारा वीडियो देखा, हमारे सीनियर मास मीडिया नेटवर्क के सीनियर एंकर सैयद मजहरुद्दीन का, कि उन्होंने कॉल किया था ताल्लुक हेल्थ ऑफिसर को और बसवा कल्याण में होने वाले फर्स्ट ब्लैक फंगस केस के बारे में जानकारी दी, जिसमें ताल्लुक हेल्थ ऑफिसर ने कहा कि वो पेशेंट कोरोना हुआ था इनको, जिसको AR के चौधरी हॉस्पिटल में बताया गया, फिर वो रिकवर हुए। उसके बाद वो हैदराबाद चले गए थे। हैदराबाद से वापस आने के बाद उन्हें ब्लैक फंगस बीमारी हुई। तो सारी डिटेल आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सीनियर एंकर सैयद मजहर ने पूरी डिटेल में ताल्लुक हेल्थ ऑफिसर से बात की है, कॉल रिकॉर्डिंग आप उसमें सुन सकते हैं और डिटेल जान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पैकेज की। सबसे अहम मुद्दा जो बसवा कल्याण और पूरे कर्नाटक के टीचर्स के लिए है वो ये कि कल कर्नाटका गवर्नमेंट ने 1250 करोड़ का रिलीफ पैकेज कर्नाटका को दिया, जिसमें ऑटो ड्राइवर्स को कुछ पैकेज दिया गया, लेबरर्स को पैकेज दिया, डेली वेजेस को पैकेज दिया गया, कैब ड्राइवर्स को पैकेज दिया गया, तमाम तबकात को पैकेजेस दिया गया। मगर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी टीचर्स को पैकेज देने की, क्योंकि टीचर पिछले 1 साल से
14 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, टीचर्स बिल्कुल बेरोजगार हैं। टीचर्स अपना प्रोफेशन छोड़कर मैकेनिक का काम कर रहे हैं, किरानी दुकान खोल रहे हैं, टेलरिंग कर रहे हैं और अलग अलग पेशों में जा रहे हैं, या फिर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। तो टीचर्स की हालत है वो तबका जो हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को, टीचर का तबका जो आप हमारे और आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बनाता है, देश का मुस्तकबिल सुधारता है, आज वो अपने प्रोफेशन से बेजार आकर, बेरोजगारी से तंग आकर अलग अलग जगह अपनी रोजी ढूंढ रहा है। तो होना तो ये चाहिए था कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने 1250 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है, रिलीफ पैकेज कर्नाटक के लिए, तमाम तबकात के लिए, इसमें पूरी तरह से टीचर्स के तबके को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया, जो टीचर्स के लिए पूरी बरहमी का शिकार हुआ। तमाम टीचर्स का कहना है कि इसमें हमें भी हिस्सा देना चाहिए था, हमें भी कुछ पैकेज देना चाहिए था, जिससे टीचर्स की हौसला अफजाई और जो नई नस्ल आएगी वो टीचर बनने की तरफ मुतरादिफ होगी। तो ये था आज की बात 9 के बाद। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मास मीडिया अवाम की आवाज़।